विष्णु आदि देवता हिमालय के पास आए और उन्होंने हिमालय से कहा कि देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारा भगवती परांबा उमा की उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। श्री हिमालय ने उमा की उपासना की। अपनी पत्नी मैना के सहित उन्होंने उमा की, भगवती परांबा उमा की उपासना की। उमा जी ने प्रकट होकर के प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री हिमालय ने स्तुति की है और उमा जी ने कहा वरदान मांगो, तो यही वरदान मांगा गया कि हे भगवती परांबा उमा, आप हमारे गर्भ से मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। मैं हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से अवतार ग्रहण करूंगी। ये जो देवताओं को आश्वासन दिया था उसी की पूर्ति हुई। भगवती ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिया, प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। भगवती ने कहा कि हे मैना, तुम अपने मन की कोई कामना हो उसको कह दो। मैना ने कहा भगवती, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूँ। भगवती उमा बोली आपका मन है तो स्तुति करो। बोले हम स्तुति करना तो चाहती हैं पर स्तुति करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। इतना सुनते ही श्री उमा भगवती ने मैना को अपनी भुजाओं में भर लिया। जैसे ही हृदय से लगाया तत्काल मैना के भीतर संपूर्ण सरस्वती जागृत हो गई, वेद जागृत हो गए। उमा ने कहा माता मैना, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, क्या चाहिए? मैना ने कहा भगवान, पहला वरदान तो यह है कि मेरे 100 पुत्र हों, उनमें वो सबके सब बड़े दीर्घायु हों, रिद्धि सिद्धि से युक्त हों, पराक्रमी हों, और 100 पुत्रों के बाद एक पुत्री का जन्म हो जो तीनों लोकों में पूजिता हो और पतिकुल और मातृकुल पितृकुल दोनों को आनंदित करने वाली हो। और ऐसी भगवती आप ही दिख रही हो, इसलिए बेटी के रूप में आप ही मेरी बेटी बन करके आवें। यह सुन करके भगवती प्रसन्न भई। बोले तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, उनमें पहला पुत्र बड़ा बलवान होगा, बड़ा प्रधान होगा। यही हिमालय के प्रथम पुत्र हैं मैनाक। 100 पर्वत उत्पन्न हुए हिमालय से, उनमें सबसे बड़े मैनाक हैं। इन्हीं के पंख बच गए, बाकी सब पर्वतों के पंख काट दिए गए। अब तो प्रसन्न होकर के उमा हिमालय के साथ घर लौट आई और इधर सबसे पहले परांबा भगवती आद्या शक्ति जगत जननी उमा हिमबान के हृदय में प्रकट हुई। फिर हिमबान के हृदय से मुख से एक विलक्षण तेज निकला, वो मैना के नेत्र मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार से जैसे प्राकृत संतान की गर्भ में स्थापना होती है, इस पद्धति से भगवती गर्भ में नहीं आई। तेज रूप से, अत्यंत दिव्य प्रकाश रूप से हिमालय के भीतर प्रविष्ट हुई और वही प्रकाश ज्योति, वही परम ज्योति हिमालय के नेत्र मार्ग से माता मैना के नेत्र मार्ग में प्रवेश करके भगवती ने मैना के गर्भ को अलंकृत कर दिया, धन्य कर दिया। और अब परम मंगलमय समय आया। 9 महीने तक भगवती गर्भ में विराजी। 10वां महीना भी पूरा हो गया और 10वें मास में भगवती ने बाहर आने की इच्छा प्रकट की। आकाश निर्मल हो गया, चारों ओर क्या कहना, दिव्य वाद्य बजने लग गए। आकाश से अनवरत पुष्पों की वर्षा होने लग गई। बसंत ऋतु के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, जिसको दुर्गा नवमी कहते हैं, 9वीं तिथि को जिसको रामनवमी भी कहते हैं, उस तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय भगवान दिन में 12 बजे प्रकट भये और ये आधी रात को प्रकट भई हैं। अर्धरात्रि के समय ये प्रकट भई। बोलो श्री पार्वती माता की जय। आकाश से जल वर्षा भी होने लगी, पुष्प वर्षा भी होने लगी, अग्निहोत्र की अग्नियां प्रज्वलित होने लगी, बादल गरजने लग गए और महाराज पर्वतराज हिमालय पर तमाम प्रकार की संपत्तियां प्रकट हो गईं। ब्रह्मादि देवताओं ने आकर के भगवती नवजात कन्या के रूप में भगवती उमा की स्तुति की है, प्रसन्न होकर के चले गए हैं। और भगवती देवी ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर के मैना को दर्शन दिया और उनका इतिहास सुनाया कि तुम पितरों की कन्या हो और तुमने तपस्या की थी, मैंने तुम्हें वरदान दिया था और अपने वाणी को सत्य करने के लिए मैं तुम्हारी बेटी के रूप में आई हूं। हे माता, मैंने अपने इस दिव्य रूप में तुम्हें दर्शन इसलिए दिया कि कहीं तुम भूल न जाओ कि मैं कौन हूं, तो तुम्हें स्मृति बनी रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया है।
मैं भगवान शिव की पत्नी बनूंगी और तारेश्यामी सज्जनान, सज्जनों का को दुख के समुद्र से पार कर दूंगी। कह करके भगवती अंतर्धान हो गई और तत्काल भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में और क्रीड़ा करने लगी। अब तो पूरे हिमालय में उत्सव होने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा, माताजी आपको दुखी नहीं होना चाहिए, पिताजी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अवश्य तपस्या करूंगी, क्योंकि स्वप्न में मैंने एक ब्रह्मचारी को देखा, तपस्वी को देखा, और वो तपस्वी मातः शृणु महाप्राज्ञे जतने जमुहूर्त के रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्तम बदामि कृपां कुरु। आज मैंने रात्रि को ब्रह्म वेला में एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? विप्रश्चैव तपस्वी मां सदयः प्रीतिपूर्वकम उपादिदेश सुतपः कर्तुम माता शिव शिवई। एक तपस्वी ब्राह्मण, मेरे तेजस्वी ब्राह्मण स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, बेटी पार्वती तुम भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करो। हिमालय ने कहा कि हमने भी ब्रह्मवेला में एक स्वप्न देखा है। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त एक अद्भुत तपस्वी मेरे नगर में आया है, और उसने भी लगा कि नारद जी ने जो वर मेरी बेटी के लिए बताया था वो तो यही है। बस मेरे मन में आ गया कि मेरी बेटी का योग्य पति, निश्चित पति तो आ ही गया है। तो मैंने उस अवधूत योगी से कहा कि मैं अपनी पुत्री आपको अर्पित करता हूं, किंतु आप इसकी सेवा को स्वीकार करें। लेकिन उस अवधूत योगी ने स्वीकार नहीं किया। वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार विवाद छिड़ गया, और इसके बाद मैंने आज्ञा दी बेटी को कि बेटी तुम तो यहीं रहो, मैं जा रहा हूं। मैं अपनी बेटी को वहीं हिमालय पर्वत पर छोड़ के चला आया, और तब तक मैं देखता हूं कि मेरी निद्रा खुल गई है। तो लगता है, स्वप्न से ऐसा लगता है कि यह घटना घटने वाली है, पर वात्सल्य अधिक होने के कारण मैना बार बार माँ माने मत जाओ, अरे बेटी माँ मत जाओ बार बार बोलती थी, मत जाओ। इसलिए इनका नाम पड़ गया उमा। बोलो उमा भगवती की जय। भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तब सिर तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। शंकर जी एकदम उदासीन होकर भजन में लगे रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान शंकर कठोर तप में प्रवृत्त थे और उनके ललाट से पसीना आया। शंकर जी ने पसीने को जैसे हाथ से पोंछकर भूमि पर पटका, उनके दिव्य पसीने का स्पर्श होते ही पृथ्वी से एक बालक उत्पन्न हो गया। इसी बालक का नाम है गृहाधिपति मंगल। और आज कौन सा वार है? आज मंगलवार है। ये ग्रहों में मंगल ग्रह भगवान शिव के पुत्र हैं, भूमि के स्पर्श से प्रकट हुए हैं, इसलिए भूमि पुत्र भी कहे जाते हैं। भगवती प्रकट हो गई श्री भूदेवी, पृथ्वी देवी, और उन्होंने बालक मंगल को गोद में ले लिया। ये लाल रंग के हैं, 4 भुजाएं हैं, बड़े सुंदर हैं, देखने में अलौकिक प्रकाश वाले हैं। भगवान शंकर ने कहा, ये मेरा पुत्र है, तुमने गोद में उठाया है, तुम्हारा स्पर्श करके उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारा भी पुत्र माना जाएगा। इसको दूध पिलाओ। भूदेवी ने उनके स्तनों में दूध उतर आया, मंगल को दूध पिलाया, और इन्हीं मंगल ग्रह ने काशी में जाकर तपस्या की और भगवान शिव ने इनको ग्रहाधिपतित्व प्रदान किया। ये बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं मंगल। ये मंगल की जन्मस्थली कहाँ है? बहुत ध्यान से सुने। ये तपस्या भगवान शिव महाकाल वन में कर रहे थे। इस महाकाल वन को ही उज्जैन कहा जाता है, और जहाँ मंगलनाथ महादेव हैं, ये मंगलनाथ महादेव साक्षात मंगल ग्रह के ही स्वरूप हैं। इसलिए मंगलनाथ महादेव का मंगलवार के दिन जो अभिषेक करता है, पूजन करता है, दर्शन करता है, वो कर्ज से मुक्त हो जाता है। ये धन प्रदाता है मंगल, और ऋण मुक्ति कारक हैं, पुत्रदाता भी हैं। तो किसी पे भारी कर्ज चढ़ गया हो तो मंगलवार के दिन लाल रंग के भारतीय देसी नस्ल के बछड़े का पूजन करना चाहिए, और उनको गुड़ खिलाकर उनकी परिक्रमा करना चाहिए, और कहना चाहिए, हे वृषभ, आप साक्षात मंगल ग्रह के स्वरूप हैं, आप कृपा करके हमारा कर्ज उतार दीजिए। बहुत जल्दी कर्ज उतर जाता है। और उज्जैन में जाकर मंगलनाथ महादेव का अभिषेक पूजन करना चाहिए, उससे कर्ज उतर जाता है। और मंगल का व्रत भी करने की बड़ी महिमा है।
ये शुक्र लोक से भी ऊपर इनकी स्थिति आकाश में है, बड़ी भारी इनकी महिमा है। मंगल यदि प्रभावशाली जन्मांग में न हो तो व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता। भूमि दाता भी है मंगल, भूमि पुत्र है ना, इसलिए भूमि दाता ये प्रसन्न हो जाए तो खेती मिल जाए। जमीन जायदाद का विवाद पड़ रहा हो तो भी मंगल ग्रह की पूजा करने से वो दूर हो जाती है, भूमि प्राप्त हो जाती है। ऐसे मंगल ग्रह हैं, ये अच्छी स्थिति में जन्मांग में हो, जातक की कुंडली में हो तो राजा बना देते हैं, राजा के समान प्रभावशाली बना देते हैं। भगवान शंकर तपस्या करने लगे। हिमालय ने देखा कि हमारे पर्वत पर भगवान शिव तपस्या करने पधारे हैं। हिमालय ने आकर साष्टांग प्रणाम किया। देव देव महादेव कपर्दिन शंकर प्रभो त्वयैव लोकनाथेन पालितं भुवनत्रयं नमस्ते देवदेवेश योगरूप धराय च निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय विहारिणे इत्यादि प्रकार से हिमालय ने स्तुति की और कहा कि भगवान आपने बड़ी कृपा की, अपनी उपस्थिति से मेरे शिखर को कृतार्थ किया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। शंकर जी ने कहा एक ही सेवा है कि मैं यहाँ तपस्या करने बैठा हूं, यहाँ कोई आए जाए नहीं। भजनानंदी तपस्वी के पास जितनी भीड़ बढ़ेगी उतना भजन में विक्षेप होगा, यहाँ कोई आए जाए नहीं। हिमालय ने कहा महाराज मैं तो आ सकता हूँ दर्शन के लिए कि नहीं। बोले हाँ तुम आ सकते बिना भीड़ भाड़ के, नहीं कि मंत्री लाओ संतरी लाओ और अमुक तमुक को ले आओ, अकेले आ सकते हो, भीड़ भाड़ लेके मेरे पास ना आओ, कभी कभी आ सकते हो। मेरा तप निर्विघ्नता से चले ऐसा प्रयत्न तुम यहां करो। हिमालय ने कहा महाराज मैं कौन होता हूं, मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं। और हिमालय ने घोषणा कर दी है कि आज के बाद गंगावतरण नामक शिखर पर कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा उसे मैं दंड दूंगा। शिव पुराण में वर्णन है कि अपनी पुत्री उमा को लेकर के भी हिमालय गए, अभी विवाह नहीं हुआ है, और प्रार्थना की है कि भगवान मैं तो आपका दर्शन करने आऊँगा, ये मेरी बेटी बड़ी पवित्रा है, बड़ी भोली भाली है, ये बेटी भी आपका दर्शन करने आया करेगी, मेरी पुत्री है, और आप कृपा करके इस बेटी को भी दर्शन की आज्ञा प्रदान कर दें। शंकर जी बोले इसको तो घर पे ही छोड़ आया करो, अकेले ही आया करो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। हिमालय ने कहा महाराज इसका मतलब आप हमसे नाराज हैं, आप मेरी बेटी को दर्शन के लिए मना क्यों कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा देखो पर्वतराज हिमालय हम तपस्वी हैं, यदि हम तपस्वियों के जैसा आचरण नहीं करेंगे तो संसार के जितने तपस्वी हैं वो तप से भ्रष्ट हो जाएंगे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उनकी देखा देखी छोटे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। तो मैं तपस्वी होकर स्त्रियों को अपने निकट, नारी जाति को अपने निकट सेवा में बुलाऊंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि तपस्या में माताओं का कोई निषेध नहीं है, कोई तपस्या करे योगाभ्यास करे तो माताएं सेवा में रह सकती हैं। महाराज सब नष्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास मत लाना, मैं बार बार तुमको मना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो बहुत ध्यान से सुने, भगवान शिव के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं, शंकर जी के, वो तो नित्य उनकी प्राणवल्लभा है, वो सेवा में आवे भी तो शंकर जी को भला क्या घाटा है, वो तो साक्षात परमात्मा है। लेकिन हमारे जैसे जो भेषधारी हैं उनको भगवान शिव अपने मंगलमय चरित्र से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हे पर्वतराज हिमालय, वेद वेदांत के पारंगत विद्वानों ने यह निर्णय किया है कि भगवान की साक्षात माया स्त्री शरीर ही है, इसलिए नारी मात्र से विरक्तों को अपना बचाव करना चाहिए, तपस्वी योगियों को अपना बचाव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष वर्ग के लिए कहा जा रहा है, यदि कोई नारी देह में स्थित साधिका है तो उसके लिए भी यही मर्यादा है, उसे पुरुष मात्र से के संपर्क से अपने को बचाना चाहिए, नहीं तो उसकी साधना तपस्या भी स्थिर नहीं रह पाएगी। भगवान शंकर ने कहा यद्यपि पर्वतराज हिमालय मैं तपस्वी हूं, योगी हूं, माया से निर्लिप्त हूं, स्त्री मेरे निकट हो या न हो इससे मेरे चित्त पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यदि मैं योगी तपस्वी होकर सावधानी नहीं रखूंगा तो संसार की योगी तपस्वी वे अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम्हें इसे अपने साथ यहां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हे पर्वतराज नारी के संग से विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, विषय वासना के उत्पन्न होते ही वैराग्य नष्ट हो जाता है, वैराग्य के नष्ट होते ही तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए तपस्वी पुरुषों को चाहिए कि वो कभी स्त्री का संग न करें। अब सुन लीजिए ध्यान से, हिमालय तो मौन हो गए, उन्होंने सिर नीचा कर लिया, लेकिन पार्वती जी तो साक्षात भगवती जगदम्बाई तो हैं, वेद माता सनातनी ही तो हैं। उन्होंने देखा मेरे पिताजी को लज्जित कर दिया भगवान शिव ने, तो थोड़ा मुझे भी इनसे बातचीत करनी चाहिए।
बालिका पार्वती ने कहा योगीराज, आपने मेरे पूज्य पिताजी को क्या कह दिया? उनका मस्तक लज्जा से झुक गया है। मेरे पिताजी बड़े शीलवान हैं, आपसे कुछ नहीं बोले, लेकिन आप अनुमति दें तो मैं कुछ बोलूं। शंकर जी मुस्कुराए, मानो अनुमति दे दी। कहां कहो, तुम्हारे मन में कोई बात है कहो। अभी छोटी सी बालिका है पार्वती जी। उन्होंने कहा कि आप ज्ञान विज्ञान विशारद हैं, तदुत्तरम सुन बुभो मत्तो ज्ञान विशारद। आप ज्ञान विशारद हैं, मुझसे उत्तर सुनिए। आपने जो कुछ का उत्तर मैं दे रही हूं। मेरे पिताजी ने उत्तर नहीं दिया। हे भगवान, आप तप की शक्ति से युक्त होकर के हिमालय पर्वत पर विराजमान होकर कठोर तप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप यह बताइए कि तप की शक्ति क्या है? भाई बिना शक्ति को कोई तप कैसे करेगा? भूखा प्यासा रहना, हवा पीना छोड़ना, पानी पीना छोड़ देना, पत्ता चबा, ये तो सब शक्ति का काम है ना। जिन बेचारों की शक्ति नहीं होती उनको तो एकादशी व्रत करना भारी पड़ जाता है। तो इतनी कठोर तपस्या आप किस शक्ति का आश्रय लेकर कर रहे हैं? दूसरी बात यह बताइए कि तपस्या करने की आपको जो बुद्धि प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है? हे भगवान, सा शक्ति ही प्रकृति गेया। वह शक्ति प्रकृति ही है जो संपूर्ण क्रियाओं का मूल है। बिना शक्ति के कोई क्रिया संभव नहीं है। इसलिए आद्या प्रकृति भगवती वही शक्ति देने वाली है, इसलिए उनको शक्ति कहते हैं। उस प्रकृति को जानना चाहिए। वो प्रकृति ही उत्पन्न करने वाली है, प्रकृति ही पालन करने वाली है, और प्रकृति ही विनाश करने वाली, संहार करने वाली। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। प्रकृति क्या है, इसका उत्तर दीजिए। हे भगवान, आप महेश्वर हैं, पर आपका आधार क्या है? आप महेश्वर रूपी लिंग हैं और आपका आधार प्रकृति रूप जलहरी है। वो प्रकृति पर ही आप टिके हुए हैं, प्रकृति से आप अलग नहीं हैं। बिना प्रकृत्या च कथम लिंग रूपी महेश्वर। हे भगवान, आप अर्चनीय, वंदनीय, चिंतनीय हैं, इसलिए आपसे मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। लेकिन आपने नारी को साक्षात प्रकृति कहकर, माया कहकर इस तरह से इनकार दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। शंकर जी ने कहा, देवी, मैं तपस्या के द्वारा प्रकृति का नाश करता हूं, प्रकृति रहित होकर ही शंभु स्वरूप में अवस्थित रहता हूं। इसलिए तस्माच्च प्रकृते सद्भिर्न कार्य संग्रह क्वचित। इसलिए सत्पुरुषों को चाहिए कि वो कभी प्रकृति का संग्रह न करें, लोकाचार से दूर और विकार से रहित होकर के अपने जीवन को पवित्र रखें। भगवती उमा बोली, भगवान क्षमा करें, आप जो हमको उत्तर दे रहे हैं ये भी प्रकृति है, वाणी प्रकृति है। आप प्रकृति से परे कैसे हैं? आप प्रकृति से परे होते तो बोलते ही नहीं, बोल रहे हैं, तो आपने प्रकृति का आश्रय लिया। हे भगवान, आप ठीक तत्व की दृष्टि से विचार करके आपको बोलना चाहिए। आपका यह संपूर्ण जीवन प्रकृति से बद्ध है, बंधा हुआ है। आपका संपूर्ण व्यवहार प्रकृति से है। खाना, पीना, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, चलना, सोचना, क्योंकि यह सब प्रकृति है। हे भगवान, प्रकृत्या गिलितो सित्वं न जानासि निजं हर हर निजं जानासि चेदीसो किमर्थम तप्यसे तपः। प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते हैं, और यदि आप अपने को जानते हैं तो किमर्थम तप्यसे तपः। जब आपने अपने को जान ही लिया तो तपस्या ही क्यों करते हैं? आपकी तपस्या व्यर्थ है। और अंत में कहा, भगवान, मैं तो छोटी बालिका हूं, आपसे बोलूं क्या? लेकिन किम बहुक्तेन योगी सौ सुनु मद्वचनम परम सचाहम पुरुषोसित्वम सत्यम सत्यम न संशया। हे भोले बाबा, इसमें संदेह नहीं है, आप परब्रह्म परमात्मा पुरुष हैं,
और मैं आपकी मूल प्रकृति हूं। आपको इस तरह से मेरे सामने निंदा नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, यदि मेरा संयोग न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे सहयोग से ही आप करते हैं। लीला तो मैं करती हूं, नाम आपका होता है। आप तो परमात्मा हैं, आप तो निष्क्रिय हैं, करने कराने वाली तो मैं ही हूं। इसलिए मेरे समीप में रहने पर तरहि त्वया न भेतव्यम समीप्ये मम शंकर। हाँ, ये बात जरूर है, आपने जो बात कही है वो सामान्य तपस्वियों के लिए कही है, पर आप उस बात को अपने ऊपर ले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सामान्य तपस्वियों को तो ऐसा ही करना चाहिए जैसा आपने कहा है, किंतु आपको मुझसे क्या भय है? और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी बेटी बहुत दिव्य ज्ञान से संपन्न है, इसने जो कुछ कहा है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो इतनी ज्ञान वैराग्य से युक्त तुम्हारी कन्या है तो वो तुम्हारे साथ यहाँ दर्शन के लिए आ जा सकती है, पर और भीड़ को यहाँ मत लाना। प्रत्यहं कुरु मे सेवाम अनिषिद्धाम सुभाषिणी। भगवान शिव ने कहा, मेरी अनिषिद्ध सेवा को तुम कर सकती हो। दो तरह की सेवा होती है, एक निषिद्ध सेवा है, एक अनिषिद्ध सेवा है। अब तो अनिषिद्ध सेवा के लिए भगवान शंकर ने कह दिया। पार्वती जी अनिषिद्ध सेवा करने लगी। वो अपनी सखियों के साथ आती, जया और विजया नाम की प्रधान सखियों के साथ आती, वहां अपने हाथ से झाड़ू लगाती, सोहनी सेवा करती, गाय के गोबर से वेदी को लीप देती भगवती पार्वती, पुष्प चुन करके लाती, पूजा के लिए पुष्प रख देती, बिल्वपत्र रख देती, जल झरने से गंगा जी से जल ला करके भर के रख देती, सुंदर सुमिष्ट फल ला करके रख देती। इसको अनिषिद्ध सेवा कहते हैं। और सेवा करके वह चली जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का चरणामृत नित्य लिया करती, इत्यादि प्रकार से भगवान की सेवा करने लगी। इसी बीच में इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज, बजरंग दैत्य का पुत्र तारकासुर बहुत ज्यादा सबको परेशान कर रहा है, आप कृपा करके तारकासुर से हमारी रक्षा करें। क्योंकि तारकासुर को ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा था कि शंकर जी के शुक्र से जो बालक उत्पन्न हो और देव सेनापति हो वो मुझे मार सकता है। तो प्रभु उसके लिए भगवान शिव को विवाह करना पड़ेगा, और विवाह तब करेंगे जब विवाह की कामना पैदा हो। तो इस समय पार्वती सेवा में है। कामदेव को कहा कि तुम जाकर उनके तप में विघ्न करो। कामदेव आया तप में विघ्न करने के लिए। एक दिन की बात है, भगवान शिव ध्यान से उठे, उन्होंने पार्वती की ओर देखा, उस तपस्विनी पवित्रा कन्या की ओर देखकर वे मुस्कुराए और छिपे हुए कामने बाण का प्रयोग कर दिया, हर्षण नाम के बाण का प्रयोग किया। इसके बाद मोहन नाम के बाण का प्रयोग किया। शंकर जी ने कहा, अरे मेरा प्रसन्न होना तो ठीक है, पर इसकी ओर आकृष्ट मेरी चित्त की वृत्ति हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। मेरे चित्त की वृत्ति में क्षोभ कैसे हुआ? जैसे ही उन्होंने विचार किया, मेरी चित्त की वृत्ति में क्षोभ कैसे हुआ। अब तो महाराज चारों ओर भगवान शिव देखने लग गए। अब तो महाराज जी शंकर जी ने विचार किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे चित्त में क्षोभ क्यों हुआ। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कामदेव आया। कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया। और महाराज जी भगवती बालिका पार्वती थर थर कांपने लगी। ये घटना उसी समय हुई, इसी पुराण के अनुसार। हिमालय उनको लेकर चले गए और बड़ा पश्चाताप उनको हुआ। भगवान शिव अपने चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने भी तनिक प्रमाद किया, प्रकृति दर्शन किया, तो काम को अवसर मिल गया, काम ने प्रयोग कर दिया। फिर संसार के कौन ऐसे प्राणी हैं जो स्त्री को अपने अत्यंत निकट रख करके भी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रख सकें। इसलिए भगवान शिव ने ये दिखा दिया। वे कह रहे थे कि देखो स्त्री की उपस्थिति तपस्या में विघ्न है, विघ्न तो आ गया। तपस्वी को क्रोध आ जाए तो तप नष्ट हो जाता है, विघ्न आ गया। देवताओं ने आकर के हाहाकार किया, बोले महाराज हम लोग तो तारकासुर से परेशान थे, इसलिए ये सब योजना बनाई गई थी, आपने तो कामदेव को ही नष्ट कर दिया। महाराज यहाँ शिवपुराण में बड़ी प्यारी बात लिखी है। शंकर जी बोले बहुत अच्छा हुआ, फांस कट गई। अब तुम लोग भी सब इसलिए परेशान हो, काम भोग के चक्कर में तो परेशान हो, अब सब हमारे पास रहो और यहीं अपना अपना धूना रमाओ, अखंड विभूति चढ़ाओ, सब यहीं भजन करो।
अच्छा हुआ, ये काम ही साधकों को तपस्या नहीं करने देता था, अब निष्कंटक होकर के तपस्या करो कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। पर्वत के शिखर से ही सदैह अंतर्धान हो गए। हिमालय को बहुत पश्चाताप हुआ, हिमालय लौट करके आ गए। और इधर देवर्षि नारद जी ने कृपा की, देवर्षि नारद जी पधारे और श्री नारद जी ने भगवती पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा इसी मंत्र से तुम भगवान शिव की उपासना करना। विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र को प्राप्त करके भगवती पार्वती तपस्या करने के लिए आई। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ किया। वो जा रही थी, माताजी वात्सल्य के कारण रोक रही थी, इसलिए उनका नाम उमा पड़ गया। और महाराज उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, जहां उन्होंने तपस्या की आज भी उस श्रृंगी नामक तीर्थ में उस पर्वत को गौरी शंकर शिखर कहा जाता है, वहां भगवती पार्वती ने तपस्या की। वो ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के भीतर बैठती थी, पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा के समय खुले में चट्टान पर बैठ करके भजन करती थी, जलधारा को सहन करती थी। और शीत रात्रि में ठंडे जल की झील में वे विश्राम करती हुई पंचाक्षर का जप करती थी। इस तरह से बड़ा कठोर तप उन्होंने किया। पत्ते चबाना भी छोड़ दिया। तब आपका नाम अपर्णा, यह नाम पड़ा। बोलो अपर्णा भगवती की। आपके चीर शरीर पर चीर वस्त्र हो गए, मूंज का आड़बंद आपने धारण कर लिया और बलकल वस्त्र धारण कर लिया, कृष्ण मृग चर्म धारण कर लिया। आपके केश जटाजूट बन गए, जटाओं का संघात धारण कर लिया। और 3000 वर्ष तक भगवती सती ने इस प्रकार से भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या की। कहाँ किया? जिस पर्वत शिखर पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, उसी पर्वत शिखर पर भगवती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। और महाराज जी पार्वती जी के तपस्या के प्रभाव से आश्रम के जीवों ने स्वाभाविक बैर जो था उसका त्याग कर दिया। मारजार मूषक एक साथ रहने लगे, सिंह और गाय एक साथ रहने लगे। सब अत्यंत ये तपस्या का दिव्य प्रभाव था। पर्वत की दिव्य शोभा चारों ओर बढ़ गई। हिमालय ने आकर के पार्वती को कहा, बेटी बहुत तपस्या हो गई, शंकर जी तो उदासीन हैं, वो आवेंगे नहीं, तुम लौट चलो। माता ने भी बहुत समझाया, पर पार्वती जी ने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। तब संपूर्ण देवता मिलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे, शंकर जी से प्रार्थना की है। भगवान रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी ने प्रकट होकर कहा कि हम एक वरदान मांगना चाहते हैं। क्या? बोले हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप विवाह कीजिए, दूल्हा बनिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले एक बार ब्याह करके देख लिया है, अब बार बार उसी चक्कर में क्यों फंसना। पर आपने वरदान मांग लिया तो आपको तो हमने दे ही दिया, आपकी आज्ञा हम सिरोधार्य करते हैं। भगवान बोले सिरोधार्य मत करो, आपके सिर पे गंगा जी हैं जटाओं में, आप सिरोधार्य करेंगे तो गंगा जी की धार में बह के पता नहीं हमारी आज्ञा कहाँ की कहाँ चली जाएगी। आप मेरी बात को हृदय में धारण कर लीजिए। शंकर जी ने मुस्कुरा करके समर्थन किया। यहाँ बड़ी सुंदर बात है, भगवान शिव ने देवताओं को समझाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर ने कहा, हे हरे हे विधे देवा शृणुता दरतो खिला यथोचितमहं बच्मि सविशेषम विवेकतः। देखो हे हरे, हे विष्णु, हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, मैं बहुत हितकारी बात बता रहा हूं, आप विवेक का आश्रय लेकर इस बात को सुने। नोचितम ही विधानम वै विवाह करणम नृणाम महानिगड संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधना। लिखने योग्य श्लोक है शंकर जी का। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु भगवान, हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं, नोचितम ही विधानम वै विवाह करणम नृणाम, मनुष्यों को विवाह करना उचित नहीं है, ब्याह करना ही नहीं चाहिए। शंकर जी का मत है विवाह करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले महानिगड संज्ञो ही, एक तो निगड माने बंधन होता है, जंजीर, एक महाबंधन होता है जिससे छूटना बिल्कुल असंभव जैसा हो। शंकर जी ने कहा विवाह तो ऐसी बेड़ी है जो कभी खुलती नहीं है, विवाहो दृढ़ बंधन, विवाह दृढ़ बंधन है। हे देवताओं, कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगस तत्र चाधिका उद्धरेत सकलैर बंधैर न स्त्री संगात प्रमुच्यते। भगवान शिव कह रहे हैं संसार में अनेक प्रकार के कुसंग हैं, पर उन कुसंगों में नारी देह का संग इससे बड़ा कुसंग और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि अन्य कुसंगों से मनुष्य छुटकारा प्राप्त कर सकता है, पर स्त्री का कुसंग प्राप्त करके फिर
कोई बहुत तीव्र वैराग्यवान हो तो भले ही वहाँ से हट जाए, अन्यथा संभव नहीं है कि उस विषय से अपनी वृत्ति को हटाना अत्यंत कठिन है। लोह दारुमयी पासी द्रवड्ढुक मुच्यते स्त्रियादि पास सुसंबद्धो मुच्यते न कदाचन। लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए, लकड़ी से बांध दिया जाए, रस्सियों से बांध दिया जाए, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, पर स्त्री के आकर्षण के पास से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त होता नहीं है। विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं और ऐसे जो विषयासक्त स्त्रैण पुरुष हैं, स्वप्ने मोक्षोपि दुर्लभा, उनको स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ है। इसलिए विषय को विष के समान मान करके त्याग कर देना चाहिए। अब सब देवता निरुत्तर हो गए, इन्होंने तो अपना जजमेंट दे दिया, फैसला सुना दिया शंकर जी ने। सबको उदास निराश देख करके शंकर जी ने कहा, ये तो मैंने सिद्धांत कहा है, पर इतने लोग मिलकर आग्रह कर रहे हो ना, और मेरे परम प्रेमास्पद श्री नारायण भी आग्रह कर रहे हैं, तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को संकट से मुक्त करना हमारा धर्म है। आप सब हमारी शरण में आए हैं। अब तो सब खुशी से नाचने लगे कि शंकर जी ने ब्याह की स्वीकृति दे दी। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को बुलाया और कहा कि जाओ सप्तर्षियों, पर्वत पर जाकर के सती के प्रेम की परीक्षा करके आओ। देखो बहुत ध्यान से सुने, सती स्वरूप में शंकर जी ने परीक्षा ज्यादा नहीं ली थी, ठोका बजाया नहीं था, और सती जी ने बात नहीं मानी। इस बार इतना ठोक बजा के शंकर जी ने देखा है, कितनी बार परीक्षा ली है शंकर जी ने। अब तो गौरी शिव की आराधना, इसी भावों को पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने, नारायण दास जी भक्तमाली जी ने, इन्हीं शिवपुराण के भावों को, तुलसीदास जी के भावों को बड़े सुंदर पद्यों में कहा है। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है, तुम्हारे प्रेम पर मैं बिक गया हूं। आज से मैं तुम्हारा तपस्या के मूल्य को देकर, प्रेम के मूल्य को देकर खरीदा हुआ दास हूं, क्रीत दास, मैं खरीदा हुआ दास हूं। हे भगवती, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे आकृष्ट कर दिया है, अब तुम लज्जा का त्याग करो, चलो हमारे साथ कैलाश में। मैंने बहुत परीक्षाएं तुम्हारी की, प्रत्येक परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुई, तत्क्षमस्वापराधम में लोक लीला अनुसारिणा। द्रवित भय तो इतने द्रवित हो गए, बोले हम दास हो गए, हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमने तुमको बहुत पीड़ा पहुंचाई। तुम्हारी जैसी पतिव्रता त्रिभुवन में नहीं है। हे शिवे, मैं तुम्हारे अधीन हूं, सर्वथा हम तवाधीनः स्वकामः पूर्यताम शिवे। चलो कैलाश। पार्वती जी ने कहा, भगवान मैं भारतीय कन्या हूं, पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूं, मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो संसार में कन्याएं स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी। वे कहेंगी अपने मन पसंद वर मिल जाए तो मैया बाप से पूछने की जरूरत नहीं, चुपचाप भाग जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है, इससे अपशिक्षा होगी। मैं अभी आप आज्ञा दे, मैं घर जाऊं और आप मेरा हाथ मेरे पिताजी से आकर मांगिए। हाँ, अब बारात लेके आइए, विधिवत विवाह कीजिए। यहाँ एक महाराज जी बड़ी सुंदर बात लिखी है। सती जी ने, पार्वती जी ने कहा कि पहले जन्म में आपके साथ हमारा ब्याह हुआ तो था, पर वो विधि उधि का चक्कर ठीक से हुआ नहीं, पूजन ठीक से नहीं कराया था पंडितों ने। क्या पूजन में कमी रह गई? बोले विघ्नराज का पूजन नहीं हुआ, अविघ्न पूजन नहीं हुआ, और ग्रहों का पूजन नहीं हुआ, सब नाराज थे, तो वहां सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। लेकिन अब की बार बढ़िया लौकिक और वैदिक दोनों पद्धतियों से विवाह होना चाहिए। शंकर जी ने कहा मैं मांगूंगा। बोले हाँ, आपने अभी कह दिया कि हम तुम्हारे प्रेम में बिक गए हैं, अब तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। मेरे पिताजी से आकर मुझे मेरी याचना करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, मैं तो सतत आपकी ही हूं और आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, जिस घर में मैंने जन्म लिया है। शंकर जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी यदि ऐसी भावना है तो मैं अवश्य ही आऊँगा। या च स्वमाम गंतव्यम भवता नाथ हिमवत्पार सुत प्रभो, या च स्वमाम ततो भिक्षुर्भूत्वा लीला विशारदा। भिक्षुक बनकर के आप हमको या हमारी याचना कीजिए। देखो पूर्व जन्म में हमारा विवाह तो हुआ था, लेकिन न ग्रहा पूजितास्तेन दक्षिण जनकेन में ग्रहाणाम विशस्तेन सच्छिद्रोयम महानभूत। हमारे पिता दक्ष ने भी ज़्यादा विधि का आग्रह नहीं किया था, ग्रहों की पूजा नहीं की थी, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। अब की बार ठीक ठाक से करेंगे। मानो पार्वती जी शिक्षा दे रही हैं, विवाह भी भारतीय हिंदू पद्धति से करो, मुहूर्त से करो और देवी देवताओं का, ग्रहों का श्रद्धापूर्वक पूजन करो, ये उपदेश कर रही हैं।
अब तो महाराज जी शंकर जी पधारे हैं हिमालय के यहाँ विलक्षण नट के वेश में। डमरू है, त्रिशूल है, पैर में नूपुर बंधे हुए हैं और सुंदर वेश भगवान ने बनाया है। डमरू बजा बजा के नाच रहे हैं हिमालय के घर के महल के आंगन में। इत्येव मुक्तः सतया महात्मा महेश्वरो लोक विडंबनाय तथेति मत्वा प्रहसन् बभूव मुदान्वितः कर्तुमनास्तदेव। उनके नृत्य से पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। ऐसा रूपवान नट आज तक देखा ही नहीं था हिमालय में। ये भगवान शिव का नटावतार है। बोलो नटराज राज भगवान शिव की। एतस्मिन्नन्तरे शंभु सुलीलो भक्तवत्सलः सुखी सुनर्तक नटो भूत्वा मेनका सन्निधिं जयौ श्रृंगम्बा में। बाएं हाथ में श्रृंगी है, करे धत्वा दक्षिणे डमरुम प्रभु तथा पृष्ठे कंठाम, कांधे में गुदड़ी है, लाल रंग के कपड़े हैं। नृत्य गान विशारदा, नृत्य गान विशारदा, नृत्य गान विशारद भगवान शिव आ गए। और ततः सुनट रूपे सौ मेनका मेनाया प्रांगणे मुदा चक्के नृत्यम विविधम गानम चाति मनोहरम। गाने लगे, आंगन में नाचने लगे मेना के। पूरे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। उनके कंठ का स्वर सुनकर भगवती दुर्गा पार्वती आ गई और देखते ही समझ गई कि भगवान शिव मेरे वरदान को पूर्ण करने यहाँ आ गए हैं। मन ही मन प्रणाम किया है। हृदयस्थम हरम दृष्टे दृशम सा प्रणनामतम बरम बब्रे मानसम ही पतन में त्वं भवेति च। मैना ने कहा कि तुम्हारे जैसा सुंदर अवधूत योगी नट, गान करने वाला, नाचने वाला शायद ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तुमने क्या नृत्य गान किया, सबको नचा दिया, कण कण को नचा दिया। अब चाहिए ब्रह्मचारी जी, क्या भिक्षा चाहिए तुमको बाबा जी? हीरा मोती पाट पटंबर लेकर के आई, बोले ये सब बहुत बेकार की चीज है, हम नहीं लेंगे। यदि हमारे नृत्य गान से प्रसन्न हो तो मेरी झोली में तुमको मनचाही भिक्षा देनी पड़ेगी। हाँ अवश्य दूंगी। तुमको देना है भिक्षा में तो हमारी झोली में अपनी बेटी पार्वती को हमारे नृत्य गान की भिक्षा में दे दो। इतना सुनती मैना जी थोड़ी सी टेढ़ी नजर से देखने लगी। शंकर जी हंसे और डमरू बजा के फिर से नाचने लगे। तब तक पर्वतराज हिमालय आ गए। बोले देवी तुम बहुत रोष में हो। अरे बोले महाराज कैसा ब्रह्मचारी नट आया, हमारी बेटी को ही मांग रहा है इनाम के रूप में। अब तो महाराज जी हिमालय ने कहा निकालो इस नट को बाहर। आंगन में किसने घुसने दिया? लेकिन प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नट के पास किसी सेवक को जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हिमालय ने सोचा कि मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूं, इसका कैसा नट है। शंकर जी फिर हंसे, डमरू बजाया, फिर नाचने लगे। नाचते नाचते चतुर्भुज विष्णु हो गए, नाचते नाचते कमंडलधारी ब्रह्मा जी हो गए। बता दिया कि ब्रह्मा भी मेरा ही स्वरूप है, विष्णु भी मेरा ही स्वरूप है। अब तो महाराज जी हिमालय ने भगवान शिव की ध्यान करके जो जो पुष्प चढ़ाया शंकर जी के शिवलिंग पर, वो बिल्वपत्र और धतूर का पुष्प उस नट की जटाओं में जाकर सुशोभित हो गया। अब तो उनको पता चल गया कि नाचने वाला नट कोई दूसरा नहीं है, नटराज राज भगवान शिव हैं। जैसे ही उनको ज्ञान हुआ तत्काल भगवान शिव आंगन से अंतर्धान हो गए। अब तो महाराज जी हिमालय उस धूल में लौटने लगे जहां भगवान शंकर ने नृत्य किया था। एक दिन की बात है, भगवान शिव कैलाश में ध्यान मग्न हैं। तब तक प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा प्रभु भिखारी से भीख मांग रहे हो? मैं तो खुद ही भीख मांगता हूं। कथा और शिव पुराण में है। देवताओं को चिंता होगी। विधि पूर्वक पर्वतराज हिमालय मेना के सहित मंडप में बैठकर कन्यादान करेंगे और भगवान शिव को कन्यादान करते वो तो मुक्त हो जाएंगे, कैलाश चले जाएंगे, तो धरती बिना हिमालय के सूनी हो जाएगी। इसलिए कुछ अश्रद्धा पूर्वक दान करें तो उनको फिर सदेह नहीं जाएंगे कैलाश, शिवलोक रुक जाएंगे यहाँ। तब महाराज कुछ मैना को बहका करके चक्कर में डाल दिया कि वो तो पागल है। बर मैना दुखी हो गई, हिमालय दुखी हो गए, ऐसा भी वर्णन है। भगवान ने कहा
कन्या पक्ष के तो नाते रिश्तेदार सब हैं, हमारा नाते रिश्तेदार तो कोई है नहीं, ना मैया है, ना बाप है, ना कुटुंब है, ना परिवार का है, हम तो बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान ने कहा आपके भी तो बहुत गण हैं, बुला लो। भूत प्रेत इकट्ठे को बोले हाँ करो करो, बारात की तैयारी करो। साजे दूल्ह तो श्रृंगार, साजे दूल्ह तो श्रृंगार, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। कैसा श्रृंगार किया? बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। सर्प लंगोटा सर्प ही फेंटा, पटबाघंबर धार। हाँ सर्प आड़ बंद सर्प लंगोटा, पटबाघंबर धार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, कुंडल कंकण भये सर्प ही, सर्प भये ही हार। कुंडल कंकण भये सर्प ही, सर्प भये ही हार। भये यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। भये यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। साजे दूल्ह को श्रृंगार। इस पागल को दुल्हा के रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी बेटी ने इतनी तपस्या की, बहुत दुखी हो गए। गोप भवन में चली गई, सप्तर्षियों ने समझाया, विष्णु भगवान ने समझाया, लक्ष्मी जी ने समझाया, बड़ा विस्तृत संवाद है शिव पुराण में। महाराज जी अंतिम बात कह दी मैना जी ने। उन्होंने कहा कि देखो भले ही आप लोग चाहे जितनी महिमा सुनाओ, मैं विश्वास भी करती हूँ, लेकिन जैसे दुल्हा बढ़िया सुंदर बन के आते हैं ऐसे बन के आवे। आखिर हमारी भी तो कुछ इज्जत है कि नहीं है? नारद जी विष्णु भगवान सब हंसते हुए शंकर जी के पास गए। बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बहुत अच्छी व्यवस्था है, आराम से हैं यहाँ, सब ठीक ठाक है। बोले आपका परीक्षण हो गया, द्वाराचार हो गया? बोले वो सब हो गया। क्या हुआ? बोले सासू जी आई थी थाल लेकर के, झारी पटक के थाल पटक के भाग गई। ऐसे ही होता है। शंकर जी बोले सब देश देश की अलग अलग पद्धति है, हिमाचल प्रदेश की यही पद्धति होगी? नहीं, पद्धति ये नहीं है। बोले हमारी सासू जी बड़ी ज्ञानवान है, वो विचार करते हैं सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, आरती पटक दिया उन्होंने। गंगा जी जिनकी जटाओं में बह रही उनको क्या झारी से जल दिखाना, झारी पटक दी। इसलिए और बोले सास तो हाथ जोड़ती है, वो तो साष्टांग पड़ गई मेरे सामने, बेहोश हो गई थी। अरे महाराज हंसी करने से काम नहीं चलेगा, आपने ऐसा किया क्यों? शंकर जी बोले भाई हमने सुना कि ससुराल में जब कोई दुल्हा जाता है तो बर पक्ष से ससुराल पक्ष के लोग हंसी करते हैं, तो हमने सोचा ये तो पीछे हंसी करेंगे, हम पहले ही इनके साथ हंसी कर लें। अरे बोले कहीं ऐसा भी मखौल किया जाता है कि हम लोग कब से आए हैं, कोई पानी की पूछने जनवासे में नहीं आया, एकदम सुनसान पड़ा है यहाँ। अरे महाराज हम लोगों को बाल भोग राजभोग कुछ कराना हो, मुँह मीठा कराना हो तो बढ़िया दुल्हा बन जाइए। सासू जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, आप बढ़िया वेश धारण करके आवेंगे तो ही विवाह होगा। शंकर जी ने कहा, तब शंकर जी ने सुंदर वरवेश धारण किया है। महाराज जी कितना अद्भुत वरवेश का वर्णन है शिव महापुराण में, क्या करें समय बहुत अधिक हो गया है। भगवान शिव के श्रीअंग की चिता भस्म सुंदर केसरयुक्त चंदन का अंगराग बन गया, जटाएं घुंघराली अलकावली के रूप में परिणित हो गईं, मणियों से भगवान का श्रृंगार है, हाथ में दर्पण लिए हैं, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, रेशमी रुमाल भगवान के हाथ में है। करोड़ों करोड़ों कामदेव मूर्छित हो रहे हैं भगवान के सौंदर्य को देख करके। वैसे तो सब लोग भगवान नारायण को देख के ठगे से रह जाते, पर आज तो महाराज सब दुल्हा जी को ही देख रहे हैं। एक बार तो विष्णु भगवान भी फीके पड़ गए, कितने सुंदर अष्टसिद्धि नवनिधि नाचते हुए चल रही हैं, सूर्य चंद्र छत्र चमर लेकर चल रहे हैं। आह क्या कहना, अद्भुत सौंदर्य। नंदीश्वर ऐसे ही मानो चंद्रमा के पर्वत पर बैठकर भगवान आ रहे हो। अब तो देख करके माता मैना जी अत्यंत हर्षित हो गई। शंकर जी ने सुंदर वर वेश धारण किया। भगवान शिव का शास्त्र विधि से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है। इसी में 60,000 बालखिल ऋषियों का भी प्राकट्य हुआ है। इसकी भी कथा का बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान शंकर को दहेज में 1 लाख पयस्विनी गायों का दान किया गया। बरको बड़ी सुंदर शोभा है। सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और ग्रंथि बंधन हुआ। भगवान शिव ने श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरा और भगवान शिव के वामांग में इसके बाद विराजमान भई। इसके बाद शिवपुराण में भी महाराज जी वर्णन है
कि जहाँ माताएं लोकाचार कराने के लिए भीतर ले जाती हैं, वहाँ पहुँची। वहाँ सखियों ने पूछा कि अपने माई बाप का नाम बताओ, कुल गोत्र का नाम बताओ, तब भीतर जाने देंगे। मंडप में भी वही समस्या हुई। हिमालय ने पूछा हम कन्यादान तो करेंगे, पहले अपने नाम गोत्र का उच्चारण करो, कुल खानदान बताओ, माता की पीढ़ी, पिता की पीढ़ी। शंकर जी संकोच में पड़ गए। नारद जी ने वीणा बजाना शुरू किया। अरे बोले ऐसे समय पर वीणा बजा रहे हो, नाच रहे हो? नारद जी ने कहा भगवान शिव नाद ही उनका गोत्र है, क्योंकि नाद से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई, वह नाद स्वरूप ही हैं। सबने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया है। सखियों ने कहा यहाँ तो सब बताना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आपकी पंडिताई नहीं चलेगी। पहले माई बहन का नाम बताओ, तब भीतर घुसने पाओगे। शंकर जी बोले हमको भीतर घुसने की जरूरत क्या, हम यहीं से लौट जाएंगे। अरे बोले ऐसे थोड़ी होगा, अभी तो बहुत कुछ विधि विधान भीतर का बाकी है, नेग चुकाओ। शंकर जी बोले हम तो कुछ रखते नहीं अपने पास में, जिए हुए वाला कोई कपड़ा पहनते नहीं जिसमें कुछ रुपया कौड़ी रखें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। और ब्याह करने क्यों चले आए? बोले आप लोगों ने बड़े आग्रहपूर्वक बुलाया इसलिए चले आए। तो बिना कुछ दिए भीतर नहीं जा पाएंगे? बोले ना, वो बिना दिए लिए यहाँ को, यहाँ का नेग तो चुकाना पड़ेगा। शंकर जी ने अपने गले के नागराज को इशारा किया कि नेग दे दो इनको। जैसे ही उसने फो करके सांप गया, सब भगी। शंकर जी भीतर चले गए। बोले अब आपसे कोई नेग नहीं मांगेगा, क्योंकि आप समर्थ, ऐसा दूल्हा कहाँ से आवेगा? सबने कहा सुंदर पर्यंक पर भगवान पौढ़े हैं। इसके बाद भगवान शंकर बहुत समय तक विराजे हैं, ऐसा से पुराण में वर्णन है। और इसके बाद शंकर जी की बारात लौट करके आई।